A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So, today we are going to start a new chapter of English grammar, that is chapter number 12. The name of this chapter is gender, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लिंग. Yes, you know that gender gives the information that a noun is a male or female. जो gender हमको ये information देता है कि हम कोई भी जो संज्ञा है कि वो क्या है, मेल है या फीमेल है, उसकी जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है? यस, जेंडर से. So you know that there are the four types of gender. Yes, masculine, feminine, neuter, and common gender. So we will discuss one by one. So let's start a chapter. Read the following sentences. Number one, the boy plays football. Number second, the girl sings well. Number third, table is made of wood. Number four is here, the baby is asleep. Now student, the noun boy is a name of a male. जो boy है वो क्या है, किसका name है? Name of a male. It is therefore said to be of the masculine gender. इसलिए वो क्या कहलाता है हमारा masculine gender. As you know that masculine gender को हम हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग. ओके, वे नाउन जिनसे हमें किसी पुरुष मीन्स मेल जाति का बोध होता है, ऐसे नाउन मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं. एज एग्जाम्पल यू नो, एज अ मैन, boy, horse, tiger, elephant, washerman. Okay, so these are the example of masculine gender. Now student, the word masculine means male, and so the names of all male persons or animals are said to be of the masculine gender, as man, boy, uncle, son, brother, king, lion, etc. जो भी जो वर्ड होते हैं मैस्कुलाइन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पुल्लिंग. मैस्कुलाइन मीन्स क्या होता है बेटा? मेल. ओके, सो द नेम्स ऑफ ऑल द जितने भी नेम्स हैं मेल पर्सन के या मेल एनिमल के, वो क्या कहलाते हैं? वो किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे मैस्कुलाइन जेंडर में. एग्जाम्पल देखिए, मैन, बॉय, अंकल, सन, ब्रदर. ओके, so these are the example of masculine gender. Now next type, the noun girl is the name of a female. In the next sentence, the girl sings well. So in this sentence, the noun, there's a noun is a girl is the name of a female. किसका name है? Female. Female को हम क्या बोलते हैं? स्त्री. Now it is therefore said to be of feminine gender. तो ये क्या कहलाता है हमारा? Feminine gender. तो feminine gender को हिंदी में क्या कहते हैं हम? स्त्रीलिंग. Okay, the word feminine comes from a word meaning woman. Okay, जो woman जो word है उसी से ये वो उसी से वर्ड लिया गया फेमिनाइन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग. सो द नेम्स ऑफ ऑल फीमेल्स पर्सन और एनिमल्स आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर. तो जितने भी पर्सन और एनिमल होते हैं फीमेल, उसको हम क्या कहलाते हैं? वो फेमिनाइन जेंडर. एज एग्जाम्पल, ए मैन, गर्ल, आंट, डॉटर, सिस्टर, क्वीन, लायनेस, एक्सेट्रा. क्लियर स्टूडेंट? Now we will discuss the third category as neuter gender. Yes, the noun table. Yes, in the third sentence, you notice the table. The table is made of wood. Okay, so student, the table is the name of a thing without life. Underline student, without life. बिना life के क्या है? Is therefore said to be of neuter gender. Neuter means not either, जैसे हम बोलते हैं इधर एज अ मैस्कुलाइन नॉर फेमिनाइन. अब देखिए एग्जांपल, ना तो वो मैस्कुलाइन होते हैं ना वो फेमिनाइन होते हैं. क्या हम बात कर रहे हैं? विदाउट लाइफ. जो भी क्या होती है? वो विदाउट लाइफ होती है, जिसमें कोई लाइफ नहीं होती, वही क्या कहलाती है? हमारी न्यूटर जेंडर. अब न्यूटर जेंडर के बारे में हमने देख लिया कि जिसके अंदर क्या होती है? लाइफ नहीं होती. सो वे नाउन जिनसे ना तो किसी पुरुष जाति का बोध होता है ना ही किसी स्त्री जाति का बोध होता है, वही नाउन जो अधिकतर निर्जीव वस्तु को व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे न्यूटर जेंडर. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, things without life cannot be either male or female, hence the name of such things are said to be of the neuter gender, as a house, thief, chair, ट्री, टेबल, डेस्क, बॉल, एक्सेट्रा. जो भी थिंग्स, जो भी हम थिंग्स होती हैं जिसमें लाइफ नहीं होती, ना तो वो मेल होती है ना ही वो फीमेल होती है. सो द नेम्स ऑफ सच थिंग्स, जो जो भी नेम ऑफ थिंग्स के आर सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर. तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे न्यूटर जेंडर. सो एग्जाम्पल है, देखिए, हाउस, थीफ, चेयर, ट्री, टेबल, पेन, डेस्क, मॉनिटर, लैपटॉप, mobile. So these are the example of neuter gender. Okay, now next, move on the next page.
Yes, the noun baby may be used for both. Now we will discuss a common gender. In the fourth sentence, we have already discussed the baby is asleep. So in this sentence, baby may be used for both a male baby और a female baby. जो baby जो word है, उसको हम किसके लिए use करते हैं? या तो हम male के लिए भी कर सकते हैं या female के लिए भी कर सकते हैं. So it is therefore said to be of common gender. तो ये क्या कहलाते हैं हमारे common gender. ओके, कॉमन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग. यस, वे नाउन जिनसे किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, ऐसे नाउन कॉमन जेंडर कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट अगर हम स्टूडेंट बोलते हैं तो वो क्या होता है? या तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना. यस, पुलिस, नेबर, child, teacher, friend, these are the example of common gender. Yes, student, you know nouns which may be used for both males and females. जो भी nouns है किसके लिए use किए जाते हैं? Both males and females are said to be of the common gender. The word child, जो भी word child है, may means either male child or female child. Yes, जब भी हम किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं child बोलते हैं, तो इसका मतलब या तो ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है. यस, इट इज अ वर्ड कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. तो ये वर्ड हम कॉमनली यूज करते हैं किसके लिए? बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी. So the words like child, friend, cousin, person, pupil, teacher are said to be nouns in the common gender. ये क्या कहलाते हैं? Common gender. अब common gender के example, और example क्या है? Student. Yes, जो student है उसमें जो male भी होते हैं, female भी होते हैं, है ना. चाइल्ड हो गया, फ्रेंड हो गए. फ्रेंड आपके क्या होते हैं? मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. सो द यू नो दैट द वर्ड, हम जो भी वर्ड यूज करते हैं फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर. Clear students? So I hope you have to clear the four type of gender. First one is masculine gender, second is feminine gender, number third is here neuter gender, and number fourth is here common gender. Clear? Now there are three ways in which a feminine noun can be formed from a masculine noun. यहाँ पर अब तीन तरीके हैं जिसमें हम क्या करते हैं, masculine से हम feminine कैसे बनाते हैं. So let's start the formation. Number one, by adding ESS to the masculine. जब हम क्या करते हैं masculine में, जब हम add कर देते हैं ESS, तो क्या बन जाता है बेटा? masculine से feminine. देखते हैं. नंबर वन एग्जाम्पल इज लाइन. तो हमने इसमें ऐड करेंगे ESS. सो वी हैव टू ऐड ESS टू लाइन to make a feminine gender lioness. Clear? Number second is here poet. So poet, here we add ESS, poetess, priest, priestess, author, authoress, prince, princess, shepherd, shepherdess, host, hostess, count, countess, here, heiress. Clear? Now students, sometimes the form is slightly changed. कई बार जो formation करते हैं वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा change हो जाता है before ESS is added. Clear? Now here you notice, yes, masculine में songster, तो ये हमने क्या add किया इसके अंदर? थोड़ा सा ESS, SONGSTER है. हमने तो first वाले में ESS add किया था, लेकिन इसमें आपको slightly change देख लिए, TRESS. यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया कि चेंज क्या हुआ? ER की जगह हमने क्या किया? RESS यूज किया. क्लियर? सेकेंड इज हियर एक्टर, एक्ट्रेस. तो आप ऐसे नहीं राइट डाउन करेंगे ACTORESS. सो यू हैव टू राइट लाइक दैट, ACTRESS, actress. Clear? Next is hunter, huntress, tiger, tigress, benefactor, benefactress, master, mistress, duke, duchess, emperor, empress. So these are the examples. Clear? Next is study how the following feminine are formed. अब आपको देखने हैं कि किस तरीके से ये जो feminine form की जाते हैं. देखिए for example hero, heroine, widower, widow, lad, lass. देखिए lad means क्या होता है? child हम बोलेंगे, और lass क्या होती है? girl. Clear? Now lad को हम क्या बोलेंगे? बालक. bridegroom, bride, sir, madam, Mr, mistress, Mrs. Clear? Now next is here by a different word. अब देखिए जब भी हमने तो अभी देखा था, हमने ऐड किया था ESS, और हमने जो नेक्स्ट है उसमें भी हमने ऐड किया ESS, लेकिन स्लाइटली चेंज कर दिया था. लेकिन अब हम देखते हैं फॉर्मेशन. बैचलर, मेट, बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, बुल,
cow, cock, hen, dog, bitch. Yes, I think you have heard these feminine gender. Earl, countess, uncle, aunt, gentleman, lady, horse, mare, husband, wife, son, daughter, king, queen, man, woman, nephew, niece, monk, nun, papa, mama, sir, madam. Clear? Next is, so the following are the example of nouns in the common gender. अभी हमको पता है कि common gender के example कौन से हैं? As a parent, relation, friend, cousin, bird, deer, servant, teacher, child, baby, orphan, pupil, student, and person. Clear? Now next is number third, feminines of a compound nouns. अब हम बात करते हैं कि feminine of a compound. Compound noun का मतलब क्या है कि दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? Compound noun. So now study how the following feminines are formed. देखिए, gentleman, so you have to write gentleman. Grandfather, grandmother. Milkman, milkmaid. Manservant, maidservant. Fisherman, fisherwoman. Stepson, stepdaughter. So you have to change. So in the next noun, yes, gentleman है तो gentle तो same रहेगा, तो man की जगह women. Grandfather तो grand same रहेगा, तो father की जगह mother. So you have to learn this. Now stepfather, stepmother. Landlord, landlady. He goat, she goat. Washerman, washerwoman. Peacock, peahen. Okay, student. Now next is number E. Note that the pronoun he is used instead of a singular masculine noun. तो देखिए, अभी हमने तो बात करी थी, सिंपली हमने चेंज किया था, फॉर्मेशन देख लिया कि मैस्कुलाइन से फेमिनाइन हम कैसे राइट डाउन करते हैं। लेकिन अब जब भी सेंटेंस में हम यूज करेंगे, अगर हमको चेंज करना है सेंटेंस में मैस्कुलाइन से फेमिनाइन या फेमिनाइन से मैस्कुलाइन, so you have to use not only a gender, you have to use a pronoun also according to this gender. Okay, so note that the pronoun he is used instead of a singular masculine noun. तो देखिए, जब भी हम चेंज करें तो pronoun he है used instead of singular masculine, she is used instead of a singular feminine noun. तो देखिए, he use करेंगे singular masculine noun के लिए, she use करेंगे singular feminine noun के लिए, and it is used instead of a singular neuter noun, और singular neuter noun की जगह हम use करेंगे it. So let's take an example. Number 1, the king went to the palace, he ate his breakfast. Okay, so the queen went to the palace. तो देखिए, king change किस में कर दिया बेटा हमने? queen. Clear? Now in the next sentence, so we have to write he? No, we have to write she, because queen is given here. तो queen दिया गया, तो हमको queen के लिए हमने क्या pronoun use करना है बेटा? she. Yes, she ate her, so not his, we use her. She ate her breakfast. Clear? Now number third sentence, the king lived in the palace. The king कहाँ पर रहता है? palace में. So here we use it. We use it as a pronoun we use for a palace. So palace was made of white marble, so here instead of palace we use it. Okay, so it was made of white marble. it किसके लिए use किया बेटा हमने? palace के लिए. तो palace की जगह कोई thing की जगह हम क्या use करेंगे? हम it use करेंगे. We have already discussed. Okay, so now here we use as a neutral gender as a it. Now next is the pronouns they and them may be masculine, feminine or neuter. जो भी pronoun है कौन कौन से हैं? वो they भी है, them भी है, as object भी use करते हैं, हम subject भी use करते हैं, है ना? तो वो भी masculine भी हो सकता है, feminine भी हो सकता है और neuter भी हो सकता है. Okay, for example, the boys have just returned home, they must be hungry, give them something to eat. masculine में है, ठीक है. boys है given, boys के लिए हमने they use किया है, ठीक है, boys के लिए they use किया, लेकिन give them something to eat. Now we use as a girl, okay, as a feminine gender. The girls have been to the cinema, ask them. अब girls के लिए भी क्या use किया हमने? them, if they enjoy the picture. तो here we use as a feminine. हमने किसके लिए use किया? feminine. तो आपको समझ में आया कि हमारा जो pronoun या तो मैस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है या न्यूटर भी हो सकता है, तो उसके लिए हम दे और देम ही यूज करेंगे. इसमें कोई भी डिफरेंस यूज नहीं है. लेकिन जब प्रोनाउन ही शी इट होता है तो उसमें हमको आइडेंटिफाई करना होगा. अगर मैस्कुलाइन है तो ही, फेमिनाइन है तो शी, और न्यूटर है तो हमको इट यूज करना होगा. लेकिन दे और देम प्रोनाउन जब भी हम यूज कर रहे हैं तब उसमें हमको कुछ भी चेंज नहीं करना अकॉर्डिंग टू दे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन. क्लियर?
Now next is when a noun changes from masculine. जब भी noun change करते हैं किसके अंदर बेटा, masculine to feminine, the pronoun in the sentence must change to. तो जो pronoun भी given है वो भी change करना ही पड़ेगा हमको उसके अंदर, है ना स्टूडेंट। अब देखते हैं हम, the king went into the hall, he ate his breakfast. तो जो king है ऐसे masculine है, okay, so here we change into masculine feminine, the queen went into the hall. ठीक है, क्लियर। अब हमको सेंटेंस कंप्लीटली चेंज करना है, तो हियर नो वी डोंट यूज एज अ ही, आफ्टर दिस वी यूज एज अ शी, सो ही चेंज इनटू शी, तो शी एट हर ब्रेकफास्ट, उसने अपना ब्रेकफास्ट किया। ओके, दिस इज द सेकंड, वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एट। तो आपको समझ में आया, जब भी हम सेंटेंस में अगर मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोनाउन होगा हमको उसमें भी चेंज करना होगा। नंबर सेकंड, हिज अंकल हैज अ कार, he goes to office in his car, so here we write her aunt has a car, उसके आंट के पास कार है, she goes to office in her car. Okay, number third, father love the eldest son very much, जो father है love करता है अपने eldest son को बहुत ज्यादा। here the mother love the eldest daughter very much, तो mother भी love करती है अपनी daughter को, eldest daughter, here we use the son use किया, तो हमने इधर क्या use किया उसका feminine daughter. Number four, his brother is an actor, he always played the part of a hero in the film. So here we use her sister, not his sister. Here we use her sister is an actress, she always plays the part of heroine in the film. क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन चेंज करने के साथ साथ हमको सेंटेंस भी देखना है कि मैस्कुलाइन से हमने फेमिनाइन कैसे चेंज किया है। क्लियर, ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। यस, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 1। Yes. Let's start the exercise number 1. Give the gender of the nouns in color. Okay. Number 1, there are 30 boys in our class. So 30 boys is here. Yes, masculine gender, and class is here neuter gender. In the number 2, the prince rode on a mare. The prince is here masculine male, and mare is here we use as a feminine gender. Number 3 is here princess played with her lamb. So princess is here feminine and lamb is here as a common gender. Here we use as a common. Now number 4 is here mother loved the child. The mother is feminine and child is here common gender. Number 5 is here teacher loves his pupil. So teacher and pupils both are the common gender. Now next is here नंबर 6, आई हैव 5 nephews and 2 niece. तो nephews तो देखिए आपका मैस्कुलाइन जेंडर हो गया और niece हो गया आपका फेमिनाइन. नेक्स्ट इज हियर द मास्टर ट्रीटेड द सर्वेंट काइंडली. तो मास्टर इज हियर एज अ मैस्कुलाइन जेंडर एंड नेक्स्ट इज मैस्कुलाइन जेंडर एंड जो आपका हो गया नेक्स्ट इज सर्वेंट. सर्वेंट तो बहुत हो सकते हैं, है ना, तो here we use as a common gender. Next is the king and the queen loved him. The king and the queen, king is here as a masculine and queen is here feminine gender. Okay, next is number 9, his uncle and aunt loved him. Uncle, yes, masculine gender, and yeah, aunt is here as a feminine gender. Now next, number 10 is here, the bridegroom brought the bride home. Okay, so here we write bridegroom as a masculine gender. Here we write am, and next is here bride is here feminine gender. Clear? Okay, now let's start exercise number 2. Give the feminine of the following. Okay, you have to write the feminine. आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखने हैं feminine. Yes, duke. Here we write duchess. D-U-C-H-E-S-S. Number 2, washerman. Here we write washer. Woman, W-O-M-A-N. Next is son. Here we write daughter, D-A-U-G-H-T-E-R, daughter. Number 4 is here nephew. Here nephew. Here we write niece, N-I. Clear? Now husband. Here we write wife. Next is cock. Here we write hen. Next is monk. Monk. Here we write nun. Next is prince. Here we write princess.
Now next is number 9 is here. Shepherd. Here we write shepherdess. SHEPHERDESS. Next is king. Here we write queen. QUEEN. Now number 11 is here. Milkman. Here we write milkmaid. MILKMAID. Clear, student? Next is number 12 is here. We write peacock. Here we write peahen. Next is bull. Here we write cow. COW. Next is boy. Girl. GIRL. Next is horse. Here we write mare. MARE. Next is bridegroom. Here we write bride. BRIDE. Next is hero. Here we write hero, heroine. 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 Number 18 is here uncle. So here we write aunt. AUNT. Next is emperor. We have to write empress. EMPRESS. Next is sir. Here we write madam. MADAM. Next is widower. Here we write WIDOW. Next is host. Here we write hostess. HOSTESS. Okay, student. So now move on the next activity. Yes, number 3rd. Give the masculine of the 4. So before this, we have to do the activity number 4. So this activity is for you. We have to do the activity, the number 4. So these are the exercise number 4. Okay, so rewrite the following sentence. Yes, students, so let's start the exercise number 3rd. Yes, give the masculine of the following. So you have to write the masculine. Okay, number 1 is here niece. So here we write the masculine of niece, here nephew. Second one is here waitress. Here we write waiter, witch, wizard, mare, horse, tigress, tiger, wife, husband, bride, bridegroom, countess, count, daughter, son. Clear, student? Next is hostess. You have to write masculine. Host, madam, sir, lass, lad, bitch, dog, landlady, landlord, nun, monk, widow, widower. Next is mother. You have to write father. Authoress. You have to write author. Okay, student. So this is the exercise number 3rd. So let's start the exercise number 4. So let's start the exercise number 4. Yes, rewrite the following sentences using noun and pronouns of the opposite gender. So in this sentences, you have to write the opposite gender, but you have to write the correct pronoun. Okay, so जब भी आपको जब सेंटेंस आपको राइट डाउन करना होगा, तो अगर आपने मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज किया, तो जो भी प्रोनाउन गिवन है वो भी आपको उसको फेमिनाइन में ही आपको चेंज करना है. अगर फेमिनाइन गिवन है तो आपको उसको मैस्कुलाइन में आपको चेंज करना है. We have already discussed in this chapter. Okay, so let's start. Number 1 sentence: his nephews and brothers came to see him. So here we write her nieces and sisters came to see her. So here we write nieces and sisters. Clear? Now next is the bridegroom was riding on a white horse. So here we write opposite gender. Here we write the bride was riding on a white mare. Clear? Next one is here, my father is a doctor and he works in the hospital. So here we write my mother is a doctor and she works in this hospital. Okay. Next is the lion killed the daughter of a washerman. Here we write the opposite gender. The lioness killed the son of a washerwoman. Okay. Next is your uncle warned him not to do this. तो तुम्हारे अंकल ने warn किया था ये नहीं करने के लिए. So your aunt warned her not to do this. So my aunt ने warn किया था, तो here we write as a her. Okay, instead of name we write her not to do this.
Clear, students? So now let's start the next exercise. Exercise number 5. Now choose the correct word from the bracket and underline it. तो आपको choose करना है correct word और आपको क्या करना है, underline करना है. Okay, so yes, let's start. Number 1 is here. This is my dash. Dash is called सीता. तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं और कौन सा मैस्कुलाइन या फेमिनाइन हम इसके अंदर यूज करें. तो देखिए आपको सबसे पहले आपको गिवन है इसके अंदर कि डैश इज कॉल्ड सीता, वो सीता कहलाते. तो आपको पता चल रहा है कि फेमिनाइन ही हमको यूज करना है. तो हियर दिस इज माय नीस. ओके, नाउ हियर वी राइट अंडरलाइन शी इज कॉल्ड सीता. सेकंड सेंटेंस, हिज अंकल aunt is a widow. Widow से आपको समझ में आ रहा है क्या है ये? Yes, his aunt is a widow and her husband was a great scholar. Next sentence, the boy has just come home. Asked him or her? Asked him. से पूछो. If yes, a boy है तो हम क्या यूज करेंगे प्रोनाउन? He. Yes, if he wants. Yes, if he wants his dinner. Clear, students? So you have to know about the pronoun. आपको pronoun भी अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अगर हम जो feminine gender हम अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम her यूज कर रहे हैं, अगर हम masculine यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम him और his यूज कर रहे हैं. Okay. Number 4 sentence, her husband wife treated dash kindly. तो here we use her. Her से हमको समझ में आना चाहिए. तो her husband treated her kindly. Next sentence, the queen lost her bag of gold. तो अब किससे पता चलेगा किसको टिक करना है? Lost her bag. तो her से हमको समझ में आ रहा है. तो here the queen ने अपना बैग, जो बैग ऑफ गोल्ड है उसको वो उसने उसका लॉस्ट हो गया. यस, तो किससे हमने पहचाना? क्वीन हमको अंडरलाइन करना है her से. Number 6, his or her dashing looked her after him. तो देखिए here we underline his wife looked after him. 7th sentence, the dash saved dash husband from death. The woman saved her husband from death. Next sentence, the dash felt the loss of his dear. Yes, the man felt loss of his dear wife. Okay, so you have to underline this. Clear, students? So we have already we completed the exercise number 1, 2, 3, 4 and 5. So you have to do in your book. Okay, and the copy part you have to do in your copy. Okay, student?